Question number 13 is saying a rational number is such that when you multiply it by 5 upon 2, that means एक ऐसा रैशनल नंबर लो जिसको हम मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें, तो बाई 5 अपॉन 2 से। तो लेट अ रैशनल नंबर बी x, मान लेते हैं वो रैशनल नंबर x है। फिर क्या बोला है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट, इस तरह से है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, जब हम वो रैशनल नंबर को यानी x को मल्टीप्लाई करें किससे, 5/2 से, ओके, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, यानी इसका जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट के साथ जब हम 2/3 से उसको प्लस करेंगे, यू गेट -7/2, यू गेट मीन्स इज इक्वल टू, हमें क्या आंसर मिलना चाहिए, -7/2। सो वी हैव टू फाइंड दैट नंबर। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व दिस। व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये +2/3 जो है वो उस साइड ले जाऊंगा मैं। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, तो x इंटू 5/2 यहीं का यही है, विच इज इक्वल टू -7/2 +2/3 है तो -2/3 हो जाएगा वहाँ जाके। अब हम एलसीएम ले लेंगे, x इंटू 5/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए 2 और 3 एलसीएम हो जाएगा 6, एलसीएम हो गया 6। अब हम यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से करेंगे, ऊपर भी 2 से करेंगे, तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए, -7 इंटू 3 -21, तो यहाँ ऊपर आ गया -21। फिर देखिए -2 इंटू 2 तो -4 आ गया। ओके, सो नाउ x इंटू 5/2 इज इक्वल टू -21 -4 विल बी इक्वल टू -25/6। व्हाट विल आई डू, हम यहाँ देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई जो 5/2 है उसको हम उस साइड ले जाएंगे, तो मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -25/6, तो ऐसा का ऐसा ही है, उसके साथ कौन आ गया, डिवाइड में आ गया 5/2 आ गया डिवाइड में वहाँ पे। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, तो x इज इक्वल टू -25/6। अब देखिए डिवाइड को मैं जब मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा तो उसके बाद वाला जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5/2 जो है वो हो जाएगा 2/5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए आप 5 1 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, तो ऊपर देखिए -5 इंटू 1 तो -5 अपॉन में 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -5/3 आ जाएगी हमारी। सो वी गॉट दैट रैशनल नंबर विच इज -5/3। क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग Lakshmi is a cashier in a bank. She has a currency notes of denominations rupees 100, 50 and 10. So लक्ष्मी कैशियर है बैंक में, उसके पास 100 रुपये के नोट है, 50 रुपये के नोट है और 10 रुपीज़ की नोट है उसके पास। अब आगे क्या कहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स इज 2:3:5, दैट मीन्स 2:3:5। हमें यहाँ पे 100 के, 50 के और 10 के नोट्स की रेशियो दी हुई है 2:3:5, और आपको पता है मैंने पहले भी बताया होता कि जब कभी भी कहीं पे भी रेशियो दिखे, ट्राई टू मेक इट इनटू एक्स फॉर्म। दैट मीन्स मैं ये कहूँगा कि मेरे पास 100 के कितने नोट्स है, 2x नोट है, 50 के कितने नोट्स हैं मेरे पास, 3x नोट है, और 10 के कितने नोट्स हैं मेरे पास, 5x नोट है। ठीक है, यही तो कहा है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स, नोट्स की मुझे रेशियो दी हुई थी 2:3:5, सो मैंने x में कन्वर्ट कर दिया। दैट मीन्स 100 की मेरे पास, दैट मीन्स 100 की मेरे पास 2x नोट्स है, 50 की 3x नोट है और 10 की मेरे पास 5x नोट है। बिफोर आई मूव फर्दर, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
समझ लो, अगर हमारे पास 100 की नोट, 50 की नोट और 10 की नोट, अगर मान लो मेरे पास 100 की 2 नोट है, 50 की भी अगर 2 नोट है और 10 की भी समझ लो 2 नोट है मेरे पास। सो मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, यानी टोटल मेरे पास कितने रुपए हो गए? तो आप कहोगे सर 100 इंटू 2 कर दीजिए, बिकॉज 100 की 2 नोट है, तो 100 प्लस 100, 100 प्लस 100, 2 नोट है ना मेरे पास। 100 प्लस 100 भी कर सकते हो या 100 इंटू 2 भी कर सकते हो। 100 इंटू 2 इसका क्या हो जाएगा 50 इंटू 2, और इसका क्या हो जाएगा 10 इंटू 2। अब यहाँ पे देखिए 100 इंटू 2 का मतलब 200, 50 इंटू 2 का मतलब 100 और 10 इंटू 2 का मतलब 20। अब हमें अगर टोटल रुपीस पूछे कितने टोटल रुपीस है, तो हम इसको प्लस कर देंगे। तो 200 प्लस 100, 300 एंड 320, दैट मीन्स मेरे पास 320 रुपीस टोटल है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट अब आप यहाँ पे देखिए। अगर मेरे पास 100 की 2x नोट है, आई रिपीट, अगर मेरे पास 100 की 2x नोट है, सो कैन आई से आई हैव अ वैल्यू ऑफ 100 इंटू 2x। 100 की जो वैल्यू है मेरी वो 100 इंटू 2x हो जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। अगर 100 की 2 नोट है तो 100 इंटू 2 यानी 200 मेरी वैल्यू 100 की। तो वैसे ही यहाँ पे 100 इंटू 2x कर दूंगा। वैसे ही आप यहाँ पे देखिए 50 इंटू 3x, आई कैन से लाइक दिस। In the same way here, 10 into 5x. Okay. So now value of rupees 100. 100 की कितनी वैल्यू आई मेरी? I can say 100 into, see 100 into 2x, that means 200x. 200x रुपीस है मेरे पास 100 के, उसकी वैल्यू इतनी है मेरे पास। तो वैल्यू ऑफ रुपीस 50, 50 के कितने हैं मेरे पास 3x, तो 50 इंटू 3x, दैट मीन्स 150x रुपीस। नाउ वैल्यू ऑफ रुपीस 10, वैल्यू ऑफ रुपीस 10 इज नथिंग बट 10 इंटू 5x, that means 50x rupees. Okay, so now मेरे पास 200x रुपीस है, 150x रुपीस है और 50x रुपीस है। so मेरी टोटल वैल्यू जो है, कैन आई से मेरी टोटल वैल्यू जो है विल बी नथिंग बट 200x प्लस 150x प्लस 50x। आई कैन से दैट कि मेरी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरे पास टोटल रुपए कितने हैं, तो 200x प्लस 150x प्लस 50x। बट वी हैव ऑलरेडी गिवन दी टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज नथिंग बट 4 लाख रुपीज। मुझे एक्चुअल में मुझे टोटल वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है टोटल वैल्यू, इट इज नथिंग बट 4 लाख रुपीज। सो आई कैन से दैट हियर टोटल वैल्यू के जगह पे मैं लिख दूंगा 4 लाख रुपीज, यानी 4 लाख, एंड दिस 4 लाख इज नथिंग बट इक्वल टू 200x प्लस 150x प्लस 50x। सो ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 150, 350, 350 प्लस 50, 400, तो 400x। नाउ 400 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 4 लाख अपॉन 4 लाख अपॉन हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, बिकॉज 400 है तो 400 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखिए 0 0 कट, 0 0 कट, 4 1 जा 0 0 0, दैट मीन्स x की वैल्यू जो आई मेरी वो आ गई मेरी 1000। व्हाट इज x? तो अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढने के लिए बोला है, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। हर एक के जो रुपीज है उसके पास, लक्ष्मी के हर एक के कितने कितने नोट्स उसके पास है। तो मैं पहले बताऊंगा,
मैं पहले 100 के लिए बात कर लेता हूँ। मेरे पास नोट्स ऑफ ₹100 कितने हैं मेरे पास? 100 के मेरे पास कितने नोट है? 100 के मेरे पास यहाँ पे देखो आप 2x नोट्स थी मेरे पास, ठीक है। तो 100 के जो है वो मेरे पास 2x नोट है। सो आई कैन से 2x विच इज नथिंग बट 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी? x की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, 1000 थी। सो देखिए 2 इंटू 1000 विच इज नथिंग बट 2000, ठीक है। इन द सेम वे नोट्स ऑफ ₹50 के कितने नोट्स थे मेरे पास? 3x नोट थे। तो आई कैन से 3 इंटू 1000, 3 इंटू 1000 इज नथिंग बट 3000 नोट्स। इन द सेम वे नोट्स ऑफ ₹10, 10 के कितने नोट थे मेरे पास? 5x नोट थे। सो 5 इंटू 1000 and 5 into 1000 is nothing but 5000. So I can say that I have 2000 notes of ₹100, 3000 notes of ₹50 and 5000 notes of ₹10, ठीक है। 3000 notes of ₹50, 2000 notes of ₹100, okay। Question number 15 is somehow the same as question number 14, which is saying I have a total of ₹300 in the coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5। यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन 14 जैसा सिमिलर है। क्या कहा है? आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300, 300 रुपये मेरे पास टोटल पड़े हुए हैं। आई हैव ₹300 बट दिस ₹300 मेरे पास कॉइन्स में है। जैसे कि ₹1 के कॉइन में है मेरे पास, ₹2 के कॉइन है मेरे पास और ₹5 के कॉइन्स है मेरे पास, ठीक है। यानी कि मेरे पास ₹1 के कुछ सिक्के हैं, ₹2 के कुछ सिक्के हैं और ₹5 के कुछ सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं ये मुझे पता ही नहीं है। और ये जब सिक्के यानी ये जब ₹1 के, ₹2 के, ₹5 के जब सिक्के को जब मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास एक्चुअल में पॉकेट में ₹300 है, ओके। सो नाउ विल मूव फर्दर। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। व्हाट इज सेइंग? सी ₹2 कॉइन यानी जितने ₹2 के कॉइन है, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 times द टोटल नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। तो ₹5 के कॉइन्स। यहाँ पे देखना ये कॉइन्स की बात चल रही है, वैल्यू की बात नहीं चल रही है। क्या कह रहा है कि ₹2 के कॉइन जो है ना वो ₹5 के कॉइन से 3 गुना है। अब यहाँ पे देख लिए इक्वल टू के इस साइड ₹5 कॉइन दिया हुआ है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल एज्यूम लेट नंबर ऑफ ₹5 coins, let number of ₹5 coins be x। समझ लो 5-5 रुपए के मेरे पास x सिक्के हैं और यू कैन से आई हैव x नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ किसका? तो ऑफ ₹5 का। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ ₹2 कॉइन कितने हो जाएंगे मेरे पास? तो फिर यही कहा है ना उन लोग ने कि ₹2 के कॉइन जो है ना वो ₹5 से 3 गुने ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है और कैन से 3 times ज़्यादा है। दैट मीन्स कि उसके ₹2 के कॉइन मेरे पास 3x हो जाएंगे। एज यू कैन सी 3 इंटू ₹5 कॉइन, ₹5 कॉइन के जगह पे मैं x रख देता हूँ क्योंकि मैंने उसको x एज्यूम किया हुआ है। तो 3x हो जाएगा किसका? ₹2 कॉइन्स का, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे मुझे ₹2 कॉइन्स के मेरे पास 3x कॉइन्स है और 5 के मेरे पास x कॉइन्स है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है मुझे ₹1 की कि मेरे पास ₹1 के कितने सिक्के हैं वो मुझे पता ही नहीं है कितने सिक्के हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, कुछ और आगे डेटा में मुझे पता चल जाए कहीं ना कहीं पे। तो देखते हैं द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। ओके, सो सी हियर वी हैव गिवन द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स
टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, हाँ मुझे टोटल कॉइन्स दिए, समझ लीजिए कि कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज प्लस कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज प्लस कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज, यानी 1-1 रुपए के सिक्के प्लस 2-2 रुपए के सिक्के प्लस 5-5 रुपए के सिक्के, ये सभी सिक्के मेरे पास टोटल कितने सिक्के हैं मेरे पास? 160 कॉइन्स मेरे पास टोटल पड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्या मुझे कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़ पता है? नहीं, वो तो पता ही नहीं है, वही तो मुझे ढूंढना है कहीं ना कहीं से। तो मैं इसको इससे कैसे ही लिख देता हूँ, कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़ प्लस कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़। हाँ मेरे पास 2-2 रुपए के सिक्के है ना, कितने सिक्के हैं मेरे पास? 3x सिक्के है, 3x कॉइन्स है मेरे पास, तो आई राइट 3x प्लस कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़। हाउ मच कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ आई हैव? x कॉइन्स, so plus x, and this all is nothing but equal to 160. Now see, I need the coins of 1 rupees. मुझे 1 रुपए के कितने सिक्के हैं ना वो चाहिए मुझे, तो बाकी की जो भी चीज़ है ना मैं उसको इक्वल टू के उस साइड ले जाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़ प्लस 3x प्लस x कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 160। नाउ व्हाट विल आई डू? ये प्लस 4x को मैं उस साइड ले जाऊंगा, सो कैन आई से कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज इज इक्वल टू 160 माइनस 4x। सी अगेन आई रिपीट, प्लस 4x वहाँ पे चला जाएगा तो 160 माइनस 4x। तो 1-1 रुपए के मुझे सिक्के मिल गए। कितने सिक्के हैं मेरे पास 1-1 रुपए के? 160 माइनस 4x। तो 160 माइनस 4x सिक्के मेरे पास 1-1 रुपए के हैं, 2-2 रुपए के 3 सिक्के हैं, 5-5 रुपए के 1 सिक्के हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, वही यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा कि समझ लो मेरे पास 2-2 रुपए के 5-5 रुपए के 2 सिक्के हो, 2-2 रुपए के 2 सिक्के हो और 1-1 रुपए के 2 सिक्के हो। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट आई विल मल्टीप्लाई इट विथ कॉइन्स, तो टोटल वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, और टोटल वैल्यू तो मुझे बताई हुई है ऑलरेडी 300 रुपीज़। तो आप देखिए, अब आई कैन से, पहले तो मैं बता देता हूँ, पहले तो मैं फाइंड कर लेता हूँ वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़। 1-1 रुपए के कितने मेरे पास सिक्के हैं? तो 1-1 रुपए के मेरे पास हमने अभी फाइंड किया था 160 माइनस 4x। तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1-1 रुपए के सिक्के इंटू 160 माइनस 4x। तो 1-1 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? 1 इंटू समथिंग कुछ भी करोगे तो वो का वही रहेगा, तो 160 माइनस 4x रुपीज़, इतनी वैल्यू है मेरे पास 1 रुपए की। सेम वे वैल्यू ऑफ 2 रुपीज़, तो देखिए 2 रुपीज़ के कितने सिक्के हैं मेरे पास? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 2 रुपीज़ के मेरे पास कितने सिक्के थे? 3x सिक्के थे। तो उसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2 इंटू 3x विच इज इक्वल टू 6x रुपीज़। इन द सेम वे वैल्यू ऑफ 5x, 5-5 रुपए के कितने सिक्के हैं मेरे पास? तो 5-5 रुपए के x सिक्के थे हमारे पास, सो मेरी टोटल वैल्यू हो जाएगी 5x रुपीज़। एंड वी ऑल नो कि टोटल वैल्यू जो है इज नथिंग बट 1 रुपए की वैल्यू प्लस 2 रुपए की वैल्यू प्लस 3 रुपीज़ की वैल्यू, सॉरी प्लस 5 रुपीज़ की वैल्यू। ये तीनों की टोटल जो वैल्यू होनी चाहिए, 1 रुपए की वैल्यू प्लस 2 रुपए की वैल्यू प्लस 5 रुपीज़ की वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए मेरे को? क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है 300 रुपीज़ होनी चाहिए। दे हैव ऑलरेडी गिवन कि मेरे पास 300 रुपीज़ पड़े हुए हैं, यानी मेरे को टोटल वैल्यू तो दी हुई है ऑलरेडी। सो टोटल वैल्यू मेरे पास कितनी है? 300, विच इज़ इक्वल टू 1 रुपीज़ कितने हैं मेरे पास? 1 रुपीज़ की वैल्यू कितनी है? 160 माइनस 4x। तो 160 माइनस 4x प्लस 2 रुपीज़ की कितनी वैल्यू है मेरे पास? 6x प्लस 5 रुपीज़ की कितनी वैल्यू है मेरे पास? 5x।
नाउ विल इक्वेट दिस इक्वेशन, तो -4x प्लस 6x, तो ये हो जाएगा +2x, और +2x प्लस 5x तो +7x। 160 तो ऐसा का ऐसा ही है 160, तो ये क्या हो गया +7x हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए 160 को मैं उस साइड ले जाऊंगा, तो 300 माइनस 160 को मैंने उस साइड ट्रांसफर कर दिया इक्वल टू किस साइड, तो यहाँ पे 7x बच गया। 300 माइनस 160 140 विच इज इक्वल टू 7x। 7 जो है मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 140/7, 7 1 जा 720 जा, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 20, x की वैल्यू आ गई मेरी 20। अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। तो वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विथ मी। सभी के सभी मेरे पास कितने सिक्के हैं वो मुझे बताने हैं। ठीक है, चलिए, तो 1 रुपीज़ के कॉइन्स मेरे पास कितने थे, 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स है मेरे पास, यहाँ पे देखेंगे हम, जो मैंने फिगर बनाया था 160 माइनस 4x कॉइन्स है मेरे पास, तो 160 माइनस 4x कॉइन्स है मेरे पास, तो 160 माइनस 4 इंटू एक्स कितना था मेरे पास 20 था, so I can say 160 माइनस 4 इंटू 20 80 हो जाएगा, ये हो गया 80 कॉइन्स। तो 1 रुपए के मेरे पास 80 कॉइन्स है। द सेम वे 2 रुपीज़ कॉइन्स के मेरे पास कितने सिक्के थे, 3x सिक्के थे मेरे पास, सो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 20 है विच इज इक्वल टू 60 कॉइन्स। इन द सेम वे 5 रुपीज़ के कॉइन्स, 5 रुपीज़ के कॉइन्स मेरे पास x थे, x इज नथिंग बट 20 कॉइन्स। सो आई गॉट ऑल दी वैल्यू। देखिए 1 रुपीज़ के मेरे पास 80 कॉइन है, 2 रुपीज़ के मेरे पास 60 कॉइन्स है, एंड 5 रुपीज़ के मेरे पास 20 कॉइन्स है। Question number 16 is saying the organizer of an essay competition decide that the winner in the competition gets a prize of ₹100 and participant who does not win gets a prize of ₹25. Okay, so in this question यहाँ पे 2 लोगों की बात की हुई है, एक है जो विनर है और एक है जो नॉन विनर है। ऐसे कंपटीशन का जो ऑर्गेनाइजर था, तो ही हैव डिसाइडेड दैट कि जो भी विनर होगा उसको 100 रुपीज़ दिया जाएगा, और जो नॉन विनर है उनको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, उनको भी 25 रुपीज़ दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000 रुपीज़, यानी कि ऑर्गेनाइजर ने विनर को जितने रुपए दिए और नॉन विनर को जितने रुपए दिए, टोटल उसने जो खर्चा किया है प्राइज मनी देने में, उसने 3000 रुपीज़ का टोटल खर्चा किया हुआ है। ठीक है, सो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। हमें टोटल पार्टिसिपेंट्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 63। What is meaning of total participants? Total participants is nothing but I can say winner plus non-winner। जब विनर को और नॉन विनर को, उन सभी को मैं जब प्लस करूंगा तो मेरे टोटल पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए विच इज नथिंग बट 63। आइडिया आया व्हाट आई एम सेइंग, कि जितने विनर है और जितने नॉन विनर है, जितने टोटल विनर है जितने लोग नॉन विनर है, उन सभी को अगर मैं प्लस करूंगा तो मेरे को एक्चुअल में टोटल पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे, एंड आई नो द टोटल पार्टिसिपेंट्स इज नथिंग बट 63 पार्टिसिपेंट्स है मेरे। अब यहाँ पे देखिए मुझे विनर तो दिया हुआ नहीं है कितने विनर है, मुझे नॉन विनर भी नहीं पता कितने दिए हुए, वही तो हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ विनर्स एंड नंबर ऑफ नॉन विनर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे किसी को भी एक्स मान सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो
So what I do, let number of winners be x. मैं यहाँ पे विनर्स को x मान लेता हूँ. अब यहाँ पे देखना आप, विनर को मैं x मान लेता हूँ, तो x प्लस नॉन विनर इज नथिंग बट 63. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे विनर x, नॉन विनर दोनों मेरे को पता ही नहीं है, विच इज इक्वल टू 63. तो यहाँ से मैं नॉन विनर फाइंड कर लूंगा. व्हाट आई विल डू, ये x को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो मुझे नॉन विनर मिल जाएंगे. तो नॉन विनर विल बी 63 माइनस x. आई कैन से लाइक दिस. सो मुझे यहाँ पे देखिए विनर मिल गए. विनर x है, x स्टूडेंट्स है, और नॉन विनर जो है वो है मेरे टोटल 63 माइनस x है. अब बात करते हैं मेरी वैल्यू की, कि हर एक विनर को कितने रुपए दिए गए हैं, 100 रुपीज दिए गए हैं. सो वैल्यू फॉर विनर, पहले तो मैं जान लेता हूं कि भाई विनर को कितने रुपए दिए गए हैं. अब देखिए हर एक विनर को 100 रुपए दिए हैं. एक विनर 100 रुपए, 2 विनर 200, 3 विनर तो 300. वैसे मेरे पास टोटल कितने विनर्स है, x नंबर्स ऑफ विनर्स है, x स्टूडेंट्स है मेरे पास. तो मैंने हर एक विनर को 100 रुपए दिए. कितने स्टूडेंट्स को, x स्टूडेंट्स को. सो आई कैन से मेरे टोटल कितना रुपए खर्च हुए हैं विनर के लिए, तो 100x रुपीज मेरे खर्च हुए टोटल. आई कैन से लाइक दिस कि 100 रुपए मैंने x स्टूडेंट्स को बांटे हैं, क्योंकि x इज नथिंग बट नंबर ऑफ विनर्स, और वो नंबर ऑफ विनर्स को मैंने 100 रुपए दिए. सो आई कैन से कि टोटल मैंने 100x रुपीज विनर्स में बांटे हैं. इन द सेम वे वैल्यू फॉर नॉन विनर्स, मैं नॉन विनर्स को कितने बांट रहा हूं, तो नॉन विनर्स को 25 रुपए बांटे हुए. 25 रुपीज इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड कितने लोगों में, 63 माइनस x लोगों में. 63 माइनस x लोगों में बांटा हुआ है. आई कैन से लाइक दिस. ओके, सो यू कैन से हियर कि 23 को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं. 25 इंटू 63 क्या हो जाएगा, 25 इंटू 63 इट इज 50 30 1575. ओके, सो यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दूंगा. 25 इंटू 63 क्या हो जाएगा, 1575 माइनस 25x. ठीक है, तो इतने मेरे टोटल नॉन विनर्स है. सॉरी, इतने रुपीस मेरे नॉन विनर्स को मैंने बांटे हैं. विनर के लोग कितने बांटे हैं मैंने, 100x बांटे हैं. नॉन विनर्स को कितने बांटे हैं मैंने, 1575 माइनस 25x रुपीज बांटे हैं मैंने. अब विनर प्लस नॉन विनर, विनर प्लस नॉन विनर को टोटल मैंने कितने रुपए बांटे हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजर ने 3000 रुपीज बांटे हुए. ठीक है, अब देखिए विनर को कितने रुपीज बांटे हुए, 100x रुपीज बांटे हुए, प्लस नॉन विनर्स को कितने रुपीज बांटे हुए, तो 1575 माइनस 25x रुपीज बांटे हुए नॉन विनर्स में. और इन दोनों को मैं जब प्लस करूंगा तो टोटल कितने होने चाहिए मेरे, ओवरऑल 3000 रुपीज होना चाहिए. ओके, सो नाउ विल सॉल्व. 100x माइनस 25x इज नथिंग बट 75x प्लस 1575 इज इक्वल टू 3000. अब देखिए यहाँ पे 1575 को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575. So 75x will be equal to 1575 means 1600, 2000 ये हो जाएगा हमारा
1425 1425 अब यहाँ पे देखिए 75 को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा x इज इक्वल टू 1425 अपॉन 75। तो 5 1 ज़ा 5 6 7 5 5 ज़ा 25 5 2 ज़ा 10 5 8 ज़ा 40 5 5 ज़ा 25 285 आया। वापस से 5 3 ज़ा 15 5 5 ज़ा 25 26 27 28 दैट मीन्स 3 5 7 ज़ा 35 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 4 5 3 9 ज़ा 27। तो मेरी x की जो वैल्यू है वो क्या आई मेरी 19 आई। x की वैल्यू मेरी क्या आई 19। और हमें फाइंड क्या करना था, वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विनर्स। हमारे टोटल नंबर ऑफ विनर्स कितने थे यहाँ पे, हमने टोटल नंबर ऑफ विनर्स को हमने यहाँ पे x एज्यूम किया हुआ था ना। देखिए यार हमारा x एज्यूम किया था विनर्स को हमने, तो हमारा x कितना था 19 था। सो आई कैन से माय आंसर इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ विनर्स। तो टोटल नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं मेरे, कितने विनर्स है मेरे 19 मेरे विनर्स है टोटल। ओके एंड वी हैव टू फाइंड ओनली द विनर्स।